बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ ज़ाहिर मेडिकल कॉलेज और PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और आज मैं आपको जो शुगर की मुख्तलिफ नुकसानात हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो है, उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, यानी पाँव में ज़ख़म हो जाना। तो उसके मुतालिक मैं थोड़ी सी आपको मालूमात फराहम करूँगा। तो शुगर की वजह से इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन का मतलब है कि जरासीम आसानी से जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, चूँकि मरीज़ में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है और बैक्टीरिया इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो इन्फेक्शन आम मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा होता है। और चूँकि मरीज़ की इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांस या जरासीम के आने के चांसेस आम मरीज़ों के मुकाबले में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी दो और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जल्दी भी होता है और फैलता भी तेज़ी से है। उसमें यह है कि जो खून की शरीयानें हैं वो भी तंग हो जाती हैं और जो ज़ख़म को ठीक होने के लिए जो मवाद चाहिए होता है वो उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि खून की शरीयानें तंग होने की वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलावा हाथों और पाँव में ख़ासकर जो नर्व्स हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारी हरकत को या महसूस करने की जो नाड़ें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो वो उससे हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ को ज़ख़म हो जाता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता और उसको एहसास नहीं होता कि वो ज़ख़म बन गया है, और वो ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता ख़राब भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मरीज़ के पाँव शदीद मुतासर होते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन बर वक्त इसको कंट्रोल ना की जाए तो उसमें पाँव में ज़ख़म हो जाना और पाँव का फिर गैंग्रीन या मुर्दा हो जाना भी शामिल है। तो अगर मरीज़ जल्दी आ जाता है और सिर्फ ज़ख़म है तो उस सूरत में हम उसको ज़ख़म को साफ़ भी करते हैं और उसका जो एंटीबायोटिक्स हैं इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ वो भी हम इस्तेमाल करते हैं और ज़ख़म की को अच्छी तरह साफ़ करते हैं और रोज़ाना उस पर पट्टी करते हैं। इसके अलावा शुगर का कंट्रोल रखना भी जारी रहता है उसके साथ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मरीज़ लेट पहुंचा है और इन्फेक्शन बढ़ गई है और उसने पूरे पाँव को शामिल कर लिया है और वो पाँव मुर्दा हो गया है, तो उस सूरत में हम फिर पाँव को या टांग को घुटने के नीचे या घुटने के ऊपर से काटने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। बाकी इसका बचाव का तरीका वो बड़ा अहम है। उसके सादा से रसूल ये है कि शुगर को दवाओं के ज़रिए इसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक ये कंट्रोल अच्छा रहता है तो ज़ख़म नहीं बनते हैं। दूसरा, ज़ख़म से बचने का तरीका चूँकि ये है कि चूँकि महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है ऐसे मरीज़ों में, तो पाँव को उसको रोज़ देखना, उसको आँखों से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़ख़म कोई छोटा सा है तो नज़र नहीं है, महसूस नहीं होगा। तो इसलिए उसको रोज़ आपने खुद आँखों से मुआयना करना है कि उसमें कोई ज़ख़म वगैरह नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म हो जाए तो फिर उसको बर वक्त जल्दी उसका इलाज कराना ज़रूरी है। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके खिदमत में पेश करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया।